मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। समय सारथी परमागम ग्रंथ है और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320 नंबर गाथा, जिस पे जयसेन स्वामी की टीका और उस टीका के अंतिम अंश पर अभी अपन ने गुरुदेव श्री का कल भी व्याख्यान चला, आज भी व्याख्यान चला। गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं कि ये भागवत कथा है। भागवत कथा नियम सार में लिया, अभी भागवत शास्त्र है, याद कराया था गुरुदेव ने। तो ये भागवत कथा की चर्चा यहाँ चलती है और वास्तव में थोड़ा अपन अपने चित्त को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ये जो गुरुदेव ने अंत में शब्द लिया ना, ये तो भगतू तो भगवान का भगवान है, यानी ये तो साहिब की बात चलती है। कौन साहिब? कि वह जो कि 4 प्रकार के पर्याय भावों से रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत परम पारणामिक ध्रुव एक रूप स्वरूप जो तत्व है उसकी बात चलती है ना। तो यहाँ जब द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाए कथन में, विवेचना में, तो वहाँ द्रव्य में पदार्थ की सिद्धि हो रही है ये मत नहीं लेना, है ना, क्योंकि यहाँ आकर उलझन हो जाती है। जब पर्याय बिना का द्रव्य कहा, अभी तो बात वो चल रही थी ना अपनी 68वीं गाथा, न भी उपजई न भी मरई न बंधु मोक्ष करई, तो इसे लगता है इसमें भी आई 320 गाथा में कि ये परम पारणामिक भाव स्वरूप, ये तो मोक्ष को करता नहीं। तो इसे लगता है कि फिर कौन करता है? तो जो करता है, जो होता है और उस सहित पदार्थ है, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही। वह जो जगत के जीवादि पदार्थ हैं उनमें मैं एक द्रव्य पर्याय स्वरूप जीव पदार्थ हूँ, लेकिन उस द्रव्य पर्याय स्वरूप जीव पदार्थ में ध्येय किसको बनाना, किसका आलम्बन लेना, आश्रय किसका लेना, है ना। ये कोई इनकार थोड़ी है कि मैं पर्याय बिना का हूँ। द्रव्य पर्याय स्वरूप में जगत का अस्थि धराता हुआ अस्तित्व वाला एक द्रव्य पर्याय रूप पदार्थ हूँ, लेकिन उस द्रव्य पर्याय रूप जो 2 भाव हैं,
एक कायम रहने वाला द्रव्य स्वभाव और एक पलटता हुआ पर्याय स्वभाव। तो इन दो में से किसका आलम्बन लेना, ये वाली उस साहिब की बात चलती है ना। तो अपने चित्त को, अपने उपयोग को, अपने जो अपना यहाँ पर समझने का जो प्रयत्न और उद्यम है उसको इस दिशा में चलाना, तब वो बात समझ में आएगी। अन्यथा वो प्रश्न खड़े होते हैं ना अनेक प्रकार के। मेरे पास आया प्रश्न कल, इसलिए मैंने ये चर्चा आपके सामने रखी। अब बात आगे बढ़ती है कि जब 320 गाथा की चर्चा थी, जयसेन स्वामी ने उसमें इस बात को कहा कि ये 5 प्रकार के जीव के असाधारण भाव कहे जाते हैं। 4 पर्याय रूप भाव हैं और एक द्रव्य रूप भाव है, परम पारिणामिक। तो इनमें से किस भाव से मोक्ष होता है, इसका विचार वहां पर किया। और इसका विचार करके जयसेन स्वामी ने बराबर विचार, विवेचना और युक्ति के द्वारा इस बात को स्थापित किया कि औदैक भाव से तो मोक्ष नहीं होता है, और ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप, ये जो ध्येय रूप तत्व है, ये स्वयं परिणमता ही नहीं, तो ये बंध को भी नहीं करता, बंध के कारण को नहीं करता, मोक्ष के कारण को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। तो फिर मोक्ष कौन करता है कि किस ध्येय के लक्ष्य में प्रवर्तित जो औपसमिक, छायोपसमिक और छायक रूप मोक्ष मार्ग रूपी दशा, संवर निर्जरा भाव और स्वरूप की एकाग्रता की भावना, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, वो करता है मोक्ष को। ये बात वहां कही। अब यहाँ जो 68 गाथा का संदर्भ चल रहा था अपना, थोड़ी सी चर्चा वो लेकर के फिर अपन आगे बढ़ते हैं आज के प्रवचन की तरफ। देखो, ये 192 पेज है। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, प्रभु, ये यहाँ माने यहाँ जो संदर्भित गाथा 68 परमात्म प्रकाश, जयसेन स्वामी हुए 12वीं 13वीं शताब्दी में, और 6वीं शताब्दी में हुए आचार्य योगेंद्र देव। तो उनके इस ग्रंथ का उन्होंने यहाँ संदर्भ दिया। वो जो अभी अपन ने याद किया, नवी उपजई नवी मरई न बंधु मोख करई, तो वो उस गाथा के संदर्भ में ये प्रश्न करता है शिष्य प्रश्न करता है, प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए रूप स्वरूप, शुद्ध निश्चय नय से यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अपना परम पारिणामिक भाव, ध्येय रूप यह जो ज्ञायक तत्व, यह तो मोक्ष का भी करता नहीं है। तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय से मोक्ष है ही नहीं, तो मोक्ष भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। मुझे ऐसा समझना चाहिए ना, ऐसा पूछा कि जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत यह चैतन्य परमात्मा, ये परम पारिणामिक स्वरूप ज्ञायक भाव, ये मोक्ष को करता नहीं, यही तो सिद्ध हुआ इतनी चर्चा में। 12 दिन हो गए ना अपने को, तो 12 दिन की चर्चा में ये सिद्ध हुआ कि ये मोक्ष नहीं करता। तो फिर हम ये समझें कि शुद्ध नय से तो साहेब मोक्ष होता ही नहीं, यानी मोक्ष भी है ही नहीं। तो गुरुदेव ने जवाब दिया इसके नीचे, क्योंकि इसी बीच एक गुरुदेव ने कहा था ना प्रश्न रूप से, क्योंकि शिष्य का प्रश्न है, टीका में है, जो ब्रह्मदेव सूरी की टीका है गाथा 68 की, उसमें ये प्रश्न है, उसमें ये दृष्टांत भी है। संक्षेप में बोलता हूँ, जो बंधा हुआ हो उसकी मुक्ति होती है, यानी कोई जेल से छूटा हो तो उससे कहो छूट गए तो अच्छा भी लगे, लेकिन जो कभी जेल गया ही नहीं उससे पूछो क्यों भाई कब छूटे, तो वो तो नाराज ही होगा ना। हाँ,
तो ये चैतन्य परमात्मा, ये अपना ज्ञायक शुद्ध परम पारिणामिक तत्व ये बंधा ही नहीं था, तो इससे कैसे कहते हो मोक्ष हुआ, मोक्ष हुआ, मोक्ष हुआ? मोक्ष तो उसका होता है जो बंधा है। अब समझना, यहां पर बिल्कुल ऐसे सेपरेशन कर लेना। रोड में होता है ना, आजकल तो 4 लेन रोड है, तो वो रोड में जाने का ट्रैक अलग, आने का ट्रैक अलग, ऐसे ट्रैक रख लो यहां चित्त में, है ना। एक शुद्ध पारिणामिक अपना चैतन्य भगवान और एक पर्याय में होता हुआ बंध मोक्ष का भाव। तो जो बंधा है उसकी मुक्ति होती है कि जो बंधा ही नहीं उसकी मुक्ति होती है। सीधा लॉजिक है, सरल। तो अब ये अपना जीव पदार्थ, इस जीव पदार्थ में जो ध्येय रूप ज्ञायक भगवान है, जो दृष्टि का विषयभूत तत्व है, वो कभी बंधा था क्या? तो फिर उसके मोक्ष होता ही नहीं। उसने पूछा ना, शुद्ध नय से मोक्ष भी नहीं है, कि हाँ शुद्ध नय से मोक्ष नहीं है, क्योंकि शुद्ध नय का विषयभूत जो ज्ञायक भगवान है वो तो बंधा ही नहीं है। बंधा वो छूटे, तो फिर ये मोक्ष की चर्चा क्यों आई आगम में? कि बंधे के लिए आई। किसके लिए आई? जो बंधा है उसके लिए आई। तो कौन बंधा है? कि पर्याय में बंध भाव है, पर्याय में मुक्त भाव होता है। यानी ये जो समझो, जिन शासन की, जिन आगम की, अध्यात्म की ये जो बात का रहस्य है ना, आज तो गुरुदेव ने प्रवचन ही यहाँ से शुरू किया। 320 गाथा चलती है, जयसेन स्वामी की टीका, बहुत रहस्यमय था ये प्रकरण। यहीं से शुरू किया व्याख्यान। तो ये थोड़ा सा कुछ खास नहीं है। खास इसलिए नहीं है कि जो हमने अब तक समझा उसमें कोई आग्रह पकड़ करके समझोगे तो ये बात समझने में अवश्य कठिनाई प्रदान करती है। और कोई आग्रह रखे बिना आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्माओं का क्या मंतव्य है, उसे समझने के लिए अपन अपना मानस बनाएं, उसी तरफ उपयोग को ले जाएं, तो बहुत जल्दी समझ में आता है। तो कहा कि साम शुद्ध नय से मोक्ष भी नहीं है, क्या प्रश्नवाचक दिख रहा है? ऊपर की पहली लाइन जो आपको दिख रही होगी, नीचे मुमुक्षु ने कहा ऐसे ही व्यवहार से मोक्ष है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ बात ठीक कही भाई तुमने, ये तो मोक्ष पर्याय व्यवहार है। शुद्ध नय के विषय में मोक्ष मार्ग नहीं आता, मोक्ष नहीं आता। मोक्ष शुद्ध नय के विषय में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मोक्ष पलटता हुआ भेद रूप भाव है, और भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। आया जसवंत ख्याल में? पर्याय भेद है ना, तो पर्याय भेद है, तो पर्याय मोक्ष कहाँ होता है? वस्तु में कि पर्याय में? तो पर्याय में जो मोक्ष है, तो पर्याय शुद्ध नय का विषय के व्यवहार का विषय, व्यवहार का विषय है। तो मोक्ष पर्याय व्यवहार है, पर्याय व्यवहार है। मोक्ष, मोक्ष का मार्ग वह भी व्यवहार है, और बंध का मार्ग भी व्यवहार है। वह तो पर्याय है, वह तो व्यवहार है, पर्याय व्यवहार है, और त्रिकाली द्रव्य वह निश्चय। कितना सरल हो गया? सरल हुआ कि नहीं हुआ? या अभी भी कठिन लग रहा है? तो सरल है ना बात। द्रव्य और पर्याय। द्रव्य जो सदैव एक रूप रहता है, जिसमें कोई हीनादिकता कभी हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं। पर्याय जो पलटती ही है, उसकी उसका रूप ही विविधता को प्राप्त होना है, भले वैसी की वैसी हो, भली भांति मोक्ष मार्ग साधना वह व्यवहार है। यानी मोक्ष मार्ग में
भली भांति प्रवर्तन करना, स्वरूप का आलम्बन लेना, स्वरूप की स्थिरता बढ़ाना, स्वरूप की एकाग्रता की भावना पूर्वक उसमें लीनता, एकाग्रता और शुक्ल ध्यान आदि भाव, ये सब कौन से नय का विषय बने? व्यवहार नय का विषय। देखो नीचे अपन यहाँ लेते हैं ये त्रिकाली भगवान आत्मा में आप कहते हो कि वह बंध और मोक्ष रहित है, तो हमें तो ऐसा समझना ना कि शुद्ध नय से मोक्ष ही नहीं है। और यदि मोक्ष नहीं है तो फिर मोक्ष के लिए यत्न प्रयत्न करना वृथा है। ये पॉइंट खड़ा हो गया। जब मोक्ष होता ही नहीं है ही नहीं है, तो फिर उसके लिए यत्न प्रयत्न करना तो व्यर्थ हुआ। शिष्य का प्रश्न है ऐसा, शुद्ध नय से तो मोक्ष ही नहीं, तो मोक्ष का प्रयत्न करना वह वृथा आ गया, व्यर्थ ही हो गया। तो उसका उत्तर कहते हैं कि मोक्ष है वह बंध पूर्वक है ना, जो अभी अपन ने एकदम सामान्य भाषा में बात की। बंधे का मोक्ष होता है, जो जेल में बंद हो वो छूटता है, कि जो जेल में बंद हुआ नहीं वो छूटता है। ये ब्रह्मदेव सूरी ने वहां दृष्टांत दिया परमात्म प्रकाश में, अपने पिछले वर्ष आ गई 68वीं गाथा। पहले राग की पर्याय थी, भगवान आत्मा में मुक्ति की जो पर्याय होती है, भाई ये जो द्रव्य पर्याय का जो स्ट्रक्चर है, बंधारण है, उसकी जो व्यवस्था है, वो एक बार अपने चित्त में अच्छे से बैठ जाए ना, फिर जिनागम के सारे न्याय ऐसे चुटकी बजाते समझ में आते हैं। कहाँ उलझन है? उलझन होती है आग्रह रखने से। आग्रह भी क्यों है? क्योंकि द्रव्य पर्याय का यथार्थ स्वरूप जब तक नहीं समझा तब तक समस्या है। देखो, भगवान आत्मा में मुक्ति की जो पर्याय होती है पहले, अब कोई कहेगा कि आप तो कह रहे कि आत्मा की पर्याय नहीं होती। भाई, आत्मा की पर्याय होती है, लेकिन आत्मा में दो भाव हैं, एक पर्याय रूपता वाला पलटता बदलता भाव और एक कायम रहने वाला त्रिकाली ध्रुव भाव। तो ध्रुव भाव में पर्याय नहीं होती। अब इसमें कोई कठिनता है क्या? भाई, अपन सब लोग बैठे दो दो हाथ वाले हैं कि नहीं? दो दो हाथ वाले हैं, हाँ, सबके दो दो हाथ हैं। तो फिर ये बायां हाथ दायां नहीं है, ये आपको समझने में क्या कठिनाई है? बताओ। बायां हाथ दायां हाथ नहीं है, दाएं हाथ से रहित है, बाएं में दायां नहीं, दायां बायां नहीं। इसमें बताओ आपको क्या समस्या है? कोई समस्या आई? तो एक वस्तु, पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय रूप, द्रव्य पर्याय स्वरूप, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, है ना, गुण पर्याय व द्रव्यम, कहां से समझना है? वहां से समझो। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में, बल्कि ऐसे कहो, द्रव्य पर्याय रूप द्रव्य में जो द्रव्य भाव है वो पर्याय भाव से रहित है, पर्याय भाव द्रव्य भाव से रहित है। द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्य में नहीं आती। अब ये समझने में क्या कठिनाई है? दो भाव तो पकड़ो। यदि दो नहीं थे तो कहे क्यों सर्वज्ञ देव ने दो? दो क्यों कहे? दो का अर्थ समझ गए? दो कहे तो दो वाचक हैं, तो वाच्य दो होंगे कि नहीं होंगे? देखो, पहले राग की पर्याय थी बंध पूर्वक, बंध का व्यय होकर मुक्त होता है। जिसको बंध हो उसकी मुक्ति पर्याय में होती है। द्रव्य में तो बंध भी नहीं और द्रव्य में तो मुक्ति भी नहीं। ये बंध और मुक्ति जो बात है वो पर्याय की बात है।
मुक्ति शक्ति रूप मुक्ति तो यहाँ त्रिकाल है। टीका में कहा था जयसेन स्वामी में, वह तो प्रथम से ही विद्यमान है। अब अपन पहुँचते हैं, थोड़ी सी चर्चा इसमें और है, देखो एक दो पंक्ति है तो इसी के खुलासा के लिए है। देखो ये जो आया था नवी उपजई नवी मरई, उसका और गहन अर्थ अपने को पकड़ना है। यहाँ उपजना कल भी बात की थी, पुनः से करते हैं। उपजने मरने का अर्थ ये देह के संयोग में आना, देह के संयोग में छूटना, गति गति में भव भव में जन्म मरण होता है, उसको नहीं लेना यहाँ पर। नवी उपजई नवी मरई, यह आत्मा पर्याय में आता नहीं और पर्याय के संग जाता नहीं, ये इसका अर्थ है। देखो परमार्थ से अर्थात वास्तव में जीव भगवान जीव का शुद्ध स्वरूप जो ध्रुव है वह उपजता भी नहीं, यानी पर्याय में आता भी नहीं। परंतु किसको, अब ये है ना, किसको कि भाई दृष्टि गई जिसकी इस चैतन्य ध्रुव गायक भगवान पर द्रव्य का भान हुआ, उसको वह द्रव्य उपजता नहीं, पर्याय में आता नहीं, उसको कहने का अधिकार है। कहने का अधिकार का अर्थ क्या हुआ? अच्छी बात है, आपको हो गई दृष्टि, आप कहो, हमें नहीं हुई, हम नहीं कह रहे, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि आप भी अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ, हाँ ये अर्थ है इसका। अभिप्राय तो पकड़ना होगा ना, बात ऐसी है भगवान। अब अपन पहुंचते हैं वापस टीका की अंतिम पैराग्राफ पर, और फिर जो आज चर्चा चली उसको अपन देखते हैं। देखो यहाँ से आज बात चली है, ये तो हो ही गई बात, नवी उपजई नवी वरई बंधु न मोख करई जीव पर मत्थे जोइया जिनवर एव भने, इसकी चर्चा हो गई। अब देखो फिर वह स्पष्ट किया जाता है, विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित यह भावना। भावना माने चैतन्य स्वरूप में एकाग्रता की परिणति, उसका नाम भावना। देखो जिसे अर्थात विवक्षित का अर्थ किया, जिसे कहना चाहते हैं। एक देश शुद्ध नयाश्रित का अर्थ किया, ऐसी आंशिक शुद्धि रूप परिणति आ गई है। भावना नाम परिणति। भाव के दो अर्थ हुए, भाव कर लिया था अपन ने, भाव के दो अर्थ हुए। भाव का मूल अर्थ है होना, एक कायम होना भी भाव है और पलटता हुआ पर्याय भाव भी भाव है, और पर्याय भाव का जो परिणमन परिणति है उसका नाम भावना है। देखो यहाँ आया ऐसी आंशिक शुद्धि रूप ये परिणति, ये कौन से, अब वो पीछे के हिसाब से मिलाएंगे। औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव अथवा अध्यात्म भाषा से शुद्ध उपयोग या शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, उसको यहाँ आंशिक शुद्धि रूप परिणति कहा। गुण स्थान से मिलाएंगे तो चौथे गुण स्थान से आगे की पूर्णता की प्राप्ति तक का जितना मोक्ष मार्ग है सब आंशिक शुद्धि रूप न, कैसे ही मिलाओ। तो कैसा है वह आंशिक शुद्धि रूप परिणति कैसी है कि निर्विकार स्वयं संवेदन लक्षण छायोपसमिक ज्ञान रूप होने से, यद्यपि, अब यद्यपि और तथापि मिलाना है अपने, है ना। यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, यहां रुकते हैं। किसकी बात कही? विवक्षित माने जिसे कहना चाहते हैं। किसको कहना चाहते हैं? जिसको पीछे इसी गाथा की टीका में
मोक्ष का कारण सिद्ध किया। कैसे? औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव रूप शुद्ध उपयोग शुद्धात्म अभिमुख परिणाम को क्या सिद्ध किया? मोक्ष का कारण, यही सिद्ध किया। तो वो कैसा है कि वो आंशिक शुद्धि रूप परिणति है। कैसी है वो? आंशिक शुद्धि रूप परिणति है। तो लेकिन है कैसी? उसका कुछ लक्षण तो बताओ। कि वो निर्विकार है, पहला लक्षण, जिसमें राग द्वेष का अंश भी नहीं, गंध भी नहीं, ऐसा निर्विकार भाव है। एक स्वयं संवेदन लक्षण रूप है, जिसमें स्वयं स्वरूप चैतन्य परमात्मा के अनंत वैभव की प्रगटता का प्रत्यक्ष संवेदन संचेतन अनुभव प्रकट है। अनंत गुणों का, आनंद शांति आदि अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता का, जहाँ जिस भावना में परिणति में जो भाव स्वाद स्वरूप के अनंत गुणों का निर्मल स्वाद प्रकट है, उसका नाम है स्वयं संवेदन लक्षण। निर्मल कहाँ से लाए? कि निर्विकार लिखा ना आगे, निर्विकार लिखा, तो निर्विकार स्वयं संवेदन लक्षण। अब शब्द आया छायोपसमिक ज्ञान, है ना? उस दिन भी गायक जी ने स्पष्ट किया था, अंतिम दिन 17 तारीख की शाम के व्याख्यान में। छायोपसमिक ज्ञान, यहाँ वो छायोपसमिक नहीं लेना जो औपसमिक छायोपसमिक छायक लिया था ना, वो मोक्ष मार्ग रूप लिया था ना, उसको यहाँ नहीं लेना। यहाँ ज्ञान की छयोपसम दशा लेना। ज्ञान का वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान का जो उघाड़ रूप भाव है, ज्ञानी धर्मात्मा के मोक्ष मार्गी के मत शुद्ध ज्ञान की उघाड़ दशा का जो विकास रूप भाव है, वो भाव में क्या क्या चल रहा है? कि निर्विकार स्वयं संवेदन, निर्विकार स्वयं संवेदन लक्षण छायोपसमिक ज्ञान रूप होने से अब ज्ञान कैसा है? कि अल्प विकास को प्राप्त है और निर्मलता अंश रूप प्रकट है, लेकिन है निर्मलता, है निर्मलता, और वो निर्मलता राग रहित है। ये चर्चा आ चुकी है टीका में, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, ख्याल कराते हैं। ये जो स्वरूप है ना, जो परिपूर्ण है, अनादि अनंत पवित्रतम परिपूर्ण वस्तु है, इसका लक्ष्य करने से परिणति में जो निर्विकार स्वयं संवेदन रूप शुद्ध मोक्ष मार्ग परिणति प्रकट हुई है, वीत राग परिणति प्रकट हुई है, वह अभी आंशिक है। बराबर ध्यान से समझना, आंशिक है। उस आंशिक वीतराग परिणति के में वो जो राग रह गया है वो नहीं है। यहां 3 हिस्से देखो, 3। एक अपना चैतन्य त्रिकाली एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश रहने वाला ध्रुव ज्ञायक पदार्थ, उसके लक्ष्य में उपजी हुई वीतरागी स्वयं संवेदन की निर्मल परिणति की धारा, वह आंशिक होने से, अब जब कह ही रहे हैं आंशिक, तो आंशिक सामने मलिन भाव है ना, ज्ञान धारा कर्म धारा जो अपने परिचित शब्द हैं। तो ये ज्ञान धारा प्रगति है, तो वहां अभी कर्म धारा शेष है। तो वो जो कर्म धारा है वो ज्ञान धारा में नहीं, और ज्ञान धारा और कर्म धारा वे ध्रुव में नहीं। तो 3 हो गए कि नहीं हो गए? ख्याल में आई बात? जो ध्रुव ज्ञायक भगवान हैं,
जिसका आलम्बन लेने से परिणति में निर्मलता आंशिक प्रकट हुई, तो वह ज्ञान धारा कहो, वीतराग धारा कहो, पवित्र धारा कहो, आनंद धारा कहो। तो आनंद धारा यानी आनंद की परिणति भावना वह शेष रहे राग की परिणति से न्यारी है। और ये चैतन्य भगवान इन दोनों परिणति से न्यारा है। एक परिणति में दो फाटे, ये चर्चा आ गई है परमार्थ प्रकाश में, और अपने 172 गाथा पंचास्तिकाय के संदर्भ में भी आ गई है कि चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में दो भाग। एक वीतराग भाव, एक राग भाव। गुरुदेव कहते हैं जिन शासन बहुत गंभीर है, यानी विश्व के पर्दे पर वस्तु के स्वरूप को बताने वाला इस जिन शासन के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। कैसा है ये? अब देखो, अब यहां से यद्यपि तथापि का जरा मेल देखो। यहां से वजन आता है, वजन। वजन किसका आता है? जिसकी महिमा में हमें रहना है, जिसकी महिमा हमें निरंतर हमारी परिणति में खिलती रहे, जिससे हमारे चैतन्य तत्व की उपलब्धि हमें पर्याय में हो, आनंद का भाव हमारी पर्याय में प्रकट हो। जरा यहां से देखना, यद्यपि कि यह स्वरूप के लक्ष्य में उत्पन्न आंशिक शुद्धि रूप स्वयं संवेदन निर्विकार लक्षण वाली ये पर्याय, यद्यपि, अब जरा ध्यान देना राकेश भाई, यद्यपि एक देश माने आंशिक व्यक्ति रूप है, एक देश माने आंशिक। यद्यपि देखो, पर्याय ने आलम्बन किसका लिया है? परिपूर्ण ज्ञायक भाव का। तो परिपूर्ण ज्ञायक भाव के आलम्बन में जो परिणति प्रकट हुई है निर्विकार स्व संवेदन लक्षण वाली, वो आंशिक वीतरागता, आंशिक आनंद, आंशिक सुख वाली प्रकट हुई है। यद्यपि वो परिणति आंशिक है, वो ज्ञायक भगवान को लक्ष्य करती हुई, अहम करती हुई, संचेतती हुई, उसमें ठहरती हुई जो आंशिक परिणति है, यद्यपि कि वो आंशिक है, तथापि वजन यहां से लो, वजन यहां से लेना। यद्यपि कि वह आंशिक है, तथापि ध्याता पुरुष जिसके ऐसी परिणति प्रकट हुई है, वह तो ऐसा भाता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूं। आंशिक परिणति में इतना जोर, सच बात बताएं, आंशिक परिणति में इतना जोर है। अरे इतना जोर जब हमें आता है तब वो आंशिक परिणति प्रकट होती। अभी आत्मार्थी की भूमिका में इतना ही जोर चाहिए इस चैतन्य ध्रुव ज्ञायक तत्व का, जो चार प्रकार के पर्याय भावों से सदैव रहित है। नियम सार 38 गाथा में तो कहते हैं चार भाव से रहित तो है ही, चार भाव से गोचर भी नहीं होता। ये तो गोचर नाम ज्ञात नहीं होता, गम्य नहीं होता, उसके आश्रय से प्राप्त नहीं होता। आया 38 नंबर की गाथा पद्म प्रमलधारी देव की टीका, चार भावांतरों से अगोचर है। ये जो दिख रहा ना आपको, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिवास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य
वही मैं हूं। ये जोर जिज्ञासु को चाहिए, ये जोर आत्मार्थी को चाहिए। इतना जोर जब अंदर में अपने इस चैतन्य परमात्मा का आएगा तो उपयोग 6 बार पलट कर यहां आएगा। आपको उपयोग पलटाने के लिए कोई अलग से आपको उपाय करने की, कोई ध्यान करने की, किसी की जरूरत नहीं है। आप तो इसको महिमा की, इसकी महिमा इतनी चाहिए कि एक राग के अंश की भी महिमा शेष ना रह जाए। फिर बोलो होता है कि नहीं? नहीं हो तो जयसेन स्वामी के पास चलेंगे, स्वर्ग में पूछ के आएंगे। गुरुदेव का वो वाक्य याद आ गया, प्रभुनो मार्ग छे शूरानो कायर नो नहीं काम। शूरवीरों का काम है। क्या शूरवीरता चाहिए? यहाँ कौन से तलवार बंदूक तोप चलाना है? ये शूरवीरता चाहिए कि पर्याय में यद्यपि कि अभी राग की कलुषितता का वेदन होता हो, लेकिन मैं तो उससे भी भिन्न ऐसा एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास। अभी तो प्रत्यक्ष प्रतिभास में का इतना अर्थ है। मेरा विचार है कि ये आज का प्रवचन रिपीट कर लें तो अपने को उतना समय मिलेगा प्रत्यक्ष प्रतिभास में को, क्योंकि ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, ये बात समझना एकदम आसान नहीं है। उसमें बड़ा गंभीर भाव है। देखो ये तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सकल निरावरण, कितने बोल आ गए? सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, है ना? 8 बोल वाले। एक को अखंड, एक को एक कर लो तो 7। वही मैं हूं, परंतु वो ध्याता पुरुष, वो जिसने इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन ले लिया है, वो ऐसा नहीं भाता कि खंड ज्ञान रूप में हो। इसमें बड़ा अर्थ गंभीर है। ये जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, ध्यान देना, चित्र समझना, चित्र, ये चित्र समझना जरा, कि जब वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने, जय कुमार भाई साहब जरा समझना इसको, जब वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने इस ध्रुव ज्ञायक भगवान को शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत अपने चैतन्य महापदार्थ को विषय किया, तो आंशिक शुद्धि रूप ये परिणति प्रकट हुई। ठीक है, अब ये परिणति क्या ध्या रही है? ये परिणति ये नहीं ध्या रही कि मैं परिणति हूं, ये तो ये ध्याती है, अरे जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध परम भाव पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूं। वही का अर्थ वही मैं हूं, तो पर्याय अपने को पर्याय रूप ध्यान ही नहीं रही। नीचे लिखा, ऐसे नहीं कि मन से बात आई, ऐसा नहीं भाता कि खंड ज्ञान रूप में हूं। तो ये जो चैतन्य भगवान का आलम्बन लेती जो वर्तमान ज्ञान की अवस्था है, इसने जो इस चैतन्य का आलम्बन लिया, तो वहां स्वरूप का संचेतन आनंद का भाव, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया कि नहीं आया? तो भाई अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मैं हूं ऐसा नहीं भाता। अद्भुत बात है, अद्भुत ही बात है। देखो, जिस अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वाद पर श्रद्धा ने अपने को ऐसा पकड़ लिया, वह अतीन्द्रिय ज्ञान में हूं ऐसा नहीं ध्याता। वो ये लिखा कि नहीं लिखा? खंड ज्ञान रूप हूं। तो खंड ज्ञान में अभी जो मतिशुद्ध ज्ञान की है ना,
अल्प पर्याय है, क्षयोपशमिक ज्ञान की है, छद्मस्त की अवस्था है, तो उस ज्ञान में आनंद का वेदन है कि नहीं? अतीन्द्रिय आनंद का, जो अभी अनादि से कभी आया नहीं था, वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है कि नहीं? लेकिन अतीन्द्रिय आनंद रूप में हूं ऐसा नहीं ध्याता। गजब है भाई, गजब है। इसीलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं भागवत कथा है। आज 12वां प्रवचन था ना, अपन ने आधा सुना, तो गुरुदेव ने कहा ये भागवत कथा आज पूरी होती है। ये इसको जरा विचार में लेना है ना। दिन में जब समय मिले, 1 मिनट का, आधे मिनट का, 1.5 मिनट का, 15 सेकंड का, 2 मिनट का, जितना समय मिले, एक बार सबसे प्रार्थना है, प्रार्थना, एक बार ये विचार करना कि ये सकल निरावरण अखंड, एक शब्द भी याद रह जाए, अखंड ही रह जाए तो अखंड रखना याद, कि अखंड में हूं, खंड में नहीं, इसमें का क्या अर्थ है? वो पर्याय देखो, ये समझ लोगे ना आप, तो वो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास समझ में आएगा। ये पॉइंट समझने से अभी अपन पहुंचते हैं वापस गुरुदेव के आज के प्रवचन पे। आज चला था ना प्रवचन, देखो गुरुदेव ने यहां भी कहा, आगे कहेंगे, ये कहा है ना, आत्मा ध्रुव परम पारणामिक भाव तत्व लक्षण के सन्मुख होकर श्रद्धा ज्ञान करना, वह संपूर्ण 12 अंग का सार है। फिर जो जो कुछ भी है इसकी टीकाएं हैं और विस्तार है। देखो अपने को तो यहां से पढ़ना है। देखो अपनी बात यहां आई, विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित, यह भावना। कौन सी भावना? कि जो चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भाव, उस ओर की एकाग्रता, ऐसी जो भावना। आ गया? स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। अर्थात निर्मल दशा, वह एक देश शुद्ध नयाश्रित है, अंश रूप है। अब गुरुदेव यहाँ और थोड़ी गंभीर बात कहने वाले हैं, अभी अपन तो समझ के आए, और गंभीर बात है। एक देश नाम अंश रूप, एक देश का अर्थ होता है अंश, सर्वदेश माने पूर्ण, ऐसी भाषा है ना ये तो। एक देश माने अंश रूप। एक देश शुद्ध नयाश्रित है, क्योंकि, अब ये न्याय देखना, क्योंकि वो जो इस चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भाव की तरफ की जो एकाग्रता है, जो एकाग्रता का भाव है, वो अंश रूप है, क्योंकि पर्याय है ना। व्यक्त रूप पर्याय है ना। व्यक्त प्रकट रूप मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मोक्ष का मार्ग, तत्वार सूत्र में भी कहा है ना। ऐसा कोई जैन नहीं होगा जिसको ये न पता हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे हुआ? कि त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से अनुभव में आया। तो वह एक देश, अतः भूल गया था मैं, अतः वह एक देश शुद्ध है। ये न्याय समझो इतनी सी लाइन का। अतः वह एक देश शुद्ध है, अतः लगाया क्यों? कि वो ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम अनुभव में अपने स्वरूप का स्वाद अनुभव में आया, इसलिए वह प्रकट हुआ। ये तो
प्रकट हुआ नहीं, प्रकट ही है। निगोद की अवस्था हो, त्र्यंच नारक देव मनुष्य कोई अवस्था हो, यह चैतन्य ज्ञायक तो अपने परिपूर्ण वैभव के साथ प्रकट ही है। लेकिन जब जिस पर्याय ने इसका आश्रय लिया तो ये जैसा इसका स्वरूप रूप है वो पर्याय में अनुभव में आया। तो कहाँ आया अनुभव में? पर्याय में आया। तो पर्याय एक देश होती है, ये वाला न्याय है। पर्याय एक देश होती है ना। अभी अपन उस न्याय से भी समझ रहे थे कि अभी आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, लेकिन यहां तो क्या गुरुदेव ने न्याय लिया, यहां पर मुख्यतः बराबर समझना कि पर्याय है वो स्वयं अंश ही होती है। अंशी तो ये होता है, अरे परिपूर्ण दशा हो, शायक भाव, केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था, वो अंश है। अंशी तो यही है। देखो, अतः वह एक देश शुद्ध है, वह निर्विकार स्वयं संवेदन लक्षण छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से गुरुदेव ने स्पष्ट किया। यहाँ छायोपशमिक ज्ञान शब्द लिया, उसका अर्थ है ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है। तीन भाव लिए थे ना वहाँ, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक। वहाँ भाव लिए थे, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायक भाव। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से, या ज्ञान की अपेक्षा से छायोपशमिक। तो ये छायोपशमिक का अर्थ क्या है? यहाँ ज्ञान की अपेक्षा में, देखो श्रद्धा की अपेक्षा में छायोपशमिक लेना तो वहां मिथ्यात्व सम्यक्त घटित होता है। श्रद्धा की अपेक्षा जब छायोपशमिक भाव कहेंगे तो वहां सम्यक्त घटित होगा, और छायोपशमिक भाव के अभाव में वहां मिथ्यात्व घटित होगा श्रद्धा की अपेक्षा। और ज्ञान में सबको छायोपशमिक भाव है। तो यहां पर जब छायोपशमिक भाव कहेंगे तो छद्मस्त घटित होगा, और छायक कहेंगे तो केवल ज्ञानी घटित होगा। ऐसा है। तीन भाव लिए थे, यहां तो अकेला छयोपशम ज्ञान लिया। अब देखो जरा, त्रकाल जो भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप, उस ओर की एकाग्रता से पर्याय में ज्ञान का जो विकास हुआ वह छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से एक देश व्यक्ति रूप है, एक अंश प्रकट रूप है, एक अंश प्रकट रूप है। चाहे तो मोक्ष प्रकट हो तो भी एक अंश प्रकट रूप है। ख्याल में आ गई बात? मोक्ष की दशा, अरे वो तो पूर्ण आत्मलाभ है कि हाँ आत्मलाभ है, ये तो सदैव एक रूप आत्मा है, ये अंशी है, वो अंश है। कितनी विवक्षाएं हैं जरा। अब होता क्या है मुकेश भाई, देखो इसमें क्या पूरा मामला है कि जरा सा भी हम शब्द के पीछे दौड़ेंगे तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। आचार्य भगवंतों का, ज्ञानियों का अभिप्राय तात्पर्य समझ में नहीं आएगा, शब्द के पीछे जाएंगे तो। यहां तो उस शब्द के द्वारा क्या कहा जा रहा है उसको पकड़ने का अपना प्रयत्न पूरा होना चाहिए, ये वाली बात है ना। देखो, मोक्ष प्रकट हो तो भी एक अंश प्रकट रूप है, पर्याय अंश है, खंड है, अंश है, भेद है। खंड है, अंश है, भेद है, और मैं अखंड हूं, अंशी हूं, अभेद हूं। आ गया द्रव्य पर्याय का खेल समझ में? कितने
गुरुदेव श्री कितनी कितनी बोलो ये बात को। अब देखो यहाँ से वो बात शुरू होती है, पेज नंबर 204। ध्यान करने वाला धर्मी किसे ध्याता है, किसे ध्याता है। चर्चा तो पूरी आ गई, अब तो बिल्कुल ये क्लाइमैक्स पे है 320 नंबर की गाड़ी। ध्यान करने वाला धर्मी किसे ध्याता है, किसे ध्येय बनाता है। तो सुनो भैया शांति से, वह निमित्त को नाम भगवान को ध्येय नहीं बनाता। कदाचित समूह शरण में ही बैठा हो स्वयं और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती हो और भगवान साक्षात तीर्थेशनाथ वहाँ विराजते हो, उनको ध्येय नहीं बनाता, उनकी वाणी को ध्येय नहीं बनाता, उनकी वाणी का जो राग था उसे ध्येय नहीं बनाता और पर्याय की जो निर्मलता प्रकट हुई उसे ध्येय नहीं बनाता। देखो, निमित्त को भगवान को ध्येय नहीं बनाता, ऐसा कहते हैं। दया दान का विकल्प बीच में आए उसे ध्याता ध्येय नहीं बनाता। सम्यक दृष्टि धर्मी जीव एक समय की निर्मल मोक्ष मार्ग की पर्याय जो प्रकट हुई उसे भी ध्येय नहीं बनाता। समझ में आया? 12 अंग का निचोड़ सार ये है, मूल में मूल बात, पूरे जिनागम का निचोड़। जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का निचोड़ इतना है। देखो क्या कि निमित्त ध्येय रूप नहीं, राग का किंचित कोई कण मात्र भी ध्येय रूप नहीं, और जो निर्मल पर्याय भी प्रगति हो तो वह भी ध्येय रूप नहीं है। इतनी बात करी। देखो सकल निरावरण, बस इसको लेता हूं। प्रत्यक्ष प्रतिभास वाली चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे क्योंकि वो बहुत गंभीर है। सकल निरावरण जल्दी समझ में आएगा। कहते हैं सकल निरावरण, 4 भाव को भी 4 आवरण वाला कहा। 5 भाव हैं, औदयिक, औपसमिक, क्षायक, उपसमिक, क्षायक और पारिणामिक, है ना। तो बंध भाव, औदयिक भाव तो आवरण वाला ही है, और भी जो ज्ञानादि के भाव हैं वे भी आवरण वाले हैं। और क्षायक ज्ञान, केवल ज्ञान, वो आवरण वाला नहीं होने पर भी निरावरण हुआ है नहीं। अनादि से केवल ज्ञान तो था नहीं, तो केवल ज्ञान कौन है? अंश है, और वो अंश निरावृत हुआ है, उसे कर्म के अभाव की अपेक्षा है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं, वहां कर्म के सद्भाव की अपेक्षा है। तो ये वाला पॉइंट है। बस देखो, उदय, उपसम, क्षयोपसम, क्षायक 4 आवरण वाले, क्योंकि एक में आवरण का निमित्त है, औदयिक में, है ना, ऐसे लेना। और 3 में आवरण के आंशिक अभाव का कारण है, औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षायक अपेक्षित भाव वाला हो गया, इसलिए उन्हें आवरण वाला कह दिया। और केवल ज्ञान, वो भी आवरण के यानी कर्म के अभाव की अपेक्षा। भगवान आत्मा सकल निरावरण, त्रिकाल निरावरण। सकल निरावरण का अर्थ त्रिकाल निरावरण। जैसे आवरण है ही नहीं, यहां निश्चय से यथार्थ में, वास्तव में, असलियत में आत्म तत्व तो इसे ही कहते हैं। ये बात चलती है। निश्चय से, सत्य से, यथार्थ से, वास्तविक रीति से ध्यान करने वाला धर्मी जीव किसे आत्मा मानता है और किसे ध्येय बनाता है, उसकी बात चलती। बात क्या चल रही थी? वो उधर पढ़ा था अपन ने, यद्यपि यह एक देश व्यक्ति रूप पर्याय है, तथापि ध्याता पुरुष ये नहीं ध्याता कि आंशिक आनंद है, वह तो है ना। तो उसमें पहला बोल आया सकल निरावरण। यहाँ
हाँ, ये सकल निरावरण की चर्चा थोड़ी है 206। यहाँ तो कहते हैं साध वह नहीं, ये काय में से आई बात, मैं संक्षेप इधर कर देता हूँ आपको। एक समय सार जी में उपाय उपेय की चर्चा आई, साध साधक के नाम से भी है, उपाय उपेय के नाम से भी है। उपाय माने मोक्ष मार्ग, उपेय माने मोक्ष की दशा। और पंचास्तिकाय आदि में भिन्न साध साधन की बात आई, तो वो व्यवहार जो दया दान व्रत भक्ति के परिणाम हैं उनको उपचार से साधन कहना। फिर वहाँ एक अभिन्न साध साधन की बात आई, स्वरूप के आलम्बन से परिणत जो परिणति है। तो साध साधन की जितनी बात पंचास्तिकाय में आई निश्चय व्यवहार की, उपाय उपेय अधिकार समय सार में जो परिशिष्ट आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा उसमें बात आई साध साधक की। अब उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं, देखो यहाँ तो कहते हैं कि साध वह नहीं, जो पर्याय कही थी ना मोक्ष की पर्याय साध्य और अपने स्वरूप की आलम्बन वाली परिणति साधन, अथवा जो उपचार से व्यवहार साधन कहे वो तो है ही नहीं, लेकिन स्वरूप के आलम्बन वाली पर्याय साधन और मोक्ष की पर्याय साध्य, यहां उसकी बात नहीं चल रही है। वह तो प्रकट करने की अपेक्षा से साध्य कहा गया है। प्रकट करना है ना, अनादि से संसार में भटकते जीव को, है ना। गुरुदेव ने नीचे लिया, यहाँ भी लिया, अन्य स्थान पर भी लिया है। टोडरमल जी साहब फरमाते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि संबंध निर्जरा एक देश उपादेय और मोक्ष पूर्ण उपादेय है, प्रकट करने योग्य आया ना वहां पर, वो बात यहां रखो। लेकिन परंतु भैया ध्यान रखो, प्रकट किसके आश्रय से होता है? ध्याता पुरुष सकल निरावरण भगवान आत्मा, ध्रुव निरावरण पिंड चैतन्य बिंब परम सुख सागर का समुद्र है। उसमें बिल्कुल आवरण भी नहीं और आवरण के अभाव की अपेक्षा भी इस चैतन्य परमात्मा को नहीं है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। फिर अखंड एक और ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, ये चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।